नमस्कार। मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10वीं वर्ग का मैथ त्रिकोणमिति से। आप लोगों को मैं 6 क्वेश्चन बतला चुका हूं एक्सरसाइज 8.1 से। आज 7वां क्वेश्चन बतलाने जा रहा हूं। आप लोग कॉपी और कलम लेकर तैयार हैं? रेडी है ना? ठीक है, मैं आगे बतलाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक छात्र ने हमसे पूछा कि सर ये क्या लिखते हैं। मैं आप लोगों को भी बतला देता हूँ क्या लिखता हूँ। ये शॉर्ट में सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का स्पेलिंग होता है SOLUTION, सॉल्यूशन। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ SOL और ऊपर में N। चूँकि cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। यदि आधार बराबर 7, लंब बराबर 8, तो कर्ण बराबर वाट। इस लाइन को आप लोग अवश्य लिखेंगे, इस लाइन को छोड़ना नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे कर्ण बराबर, फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है 8 और आधार है 7, तो 7 के स्क्वायर। 8 स्क्वायर दैट मीन्स 64, और यहाँ पर 7 सत्ते 49। जोड़ने के बाद आएगा 9 4 13 के 3, हाथ में 1, 6 4 10 और 11। कर्ण का वैल्यू आ गया √113। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेना होगा। इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू है 8 और कर्ण का वैल्यू है √113। इसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का वैल्यू है 7 बटा कर्ण का वैल्यू 113। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू निकालना है। नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। इसे हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम तरीके से यह भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू हम लोगों ने लाया है 8/√113, और चूँकि इसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करना होगा। 1 स्क्वायर अर्थात 1 गुना 1, और 1 गुना 1 का वैल्यू 1 होगा, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू है 7/√113, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर करना होगा। 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 का भी स्क्वायर होगा, दैट मीन्स 64, और जब √113 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हटने पर रूट का चिन्ह हट जाएगा और केवल 113 रह जाएगा। सेम प्रोसेस से नीचे भी होगा। इसके बाद ऊपर नीचे एलसीएम लेना होगा। 1 के नीचे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब हुआ कि 1 है, और यहाँ भी इसके नीचे 1 है। 1 और 113 का एलसीएम 113, और 1 से जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो 113 बार में कटेगा, और 113 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 113। इसके बाद ये 113 से इसको डिवाइड करने पर एक बार में कटेगा, और एक को ऊपर वाले 64 से मल्टीप्लाई करने पर 64 आएगा। और सेम तरीका से इसे भी सॉल्व करना है। तेरह में से 4 जाएगा 9, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पर एक जगह मिस्टेक हो गया है। जब हम लोगों ने यहाँ 7/√113 का होल स्क्वायर किया तो इसका वैल्यू आना चाहिए 7 सत्ते 49, और नीचे स्क्वायर हटेगा तो रूट का चिन्ह हटेगा और 113 रहेगा। और इस तरीके से यहाँ पर होगा 49। 13 में से 9 गया 4, 10 में 4 6, 49/113। और ये जो नीचे है इसे आप लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, नहीं तो समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। 49/113 ऊपर वाले को डिवाइड करना है इससे, तो इस तरीक़े से डिवाइड 64/113 49/113 गुना 113/49।
64। भाग से जब गुना होता है तब यह जो अंश है वह हर के स्थान पर आ जाता है और जो हर की जगह पर है वह अंश की जगह पर चला जाता है, यह उलट जाता है। 113 और 113 कट गया। 49/64 यह क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। 49/64 इसे आप लोग उतार लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, कॉट थीटा बराबर 7/8, इसलिए हमें बैठाना होगा कॉट थीटा की जगह पर 7/8 पावर 2, चूँकि होल स्क्वायर है इसलिए 7/8 गुना 7/8, 7 सत्ते 49 बटा 88 64। इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। इसे भी आप लोग उतार लें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 3 cot A बराबर 4, इसलिए cot A बराबर 4/3। cot थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा लंब। यदि आधार बराबर 4, लंब बराबर 3, कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर वाट। कर्ण बराबर फार्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ पर लंब है 3 स्क्वायर प्लस आधार 4 स्क्वायर, 3 × 9 प्लस 16, 16 4 20 5 25, 25 के वर्गमूल 5। इस तरीक़ा से कर्ण का वैल्यू आ गया 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें निकालना होगा tan A का वैल्यू, cos A का वैल्यू और sin A का वैल्यू। इसलिए tan A बराबर लंब बटा आधार बराबर, लंब है 3 और आधार है 4, tan A का वैल्यू निकल गया। इसके बाद cos A बराबर आधार बटा कर्ण, आधार दिया हुआ है 4 और कर्ण अभी मैं निकाला 5, ये हो गया tan A cos A। इसके बाद sin A, sin A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का वैल्यू है 3, कर्ण का वैल्यू 5। इस तरीक़ा से tan A cos A sin A का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमें जांच के देखना है कि ये दोनों बराबर है अथवा नहीं। बराबर के बाईं साइड वाले टर्म्स को हम लोग LHS के द्वारा दर्शाते हैं और बराबर के दाहिनी वाले को RHS के द्वारा दर्शाते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। LHS बराबर 1 - tan² A
बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan ए। tan ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, दैट मीन्स tan ए का वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, वन माइनस 3/4 के स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 3/4 गुना 3/4, 1 प्लस 3/4 के स्क्वायर, दैट मीन्स 3/4 गुना 3/4, 1 माइनस 3 × 9/16 प्लस 3 × 9/16, एलसीएम लेना होगा 16 माइनस 9, यहाँ भी आपको एलसीएम लेना होगा 16 प्लस 9, 16 से 9 घटाने के बाद 7/16 और 16 9 25/16, 16 से जब 9 घटाया जाएगा तो 7/16 ठीक है, यह भी ठीक है। अब इसे 7/16 और ये नीचे वाला जब हम यहाँ पर गुना करेंगे तो उलट जाएगा, 16/25 कट गया बराबर 7/25, यह फर्स्ट हो गया। LHS का वैल्यू आ गया 7/25, इसे आप लोग उतार लें। उसके बाद मैं RHS का वैल्यू निकालूंगा। RHS कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का वैल्यू है 4/5 और यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो गया। साइन ए का वैल्यू 3/5, यहाँ पर भी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर देना होगा। 4/5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 4 चौके 16/25, यहाँ 3 × 9/25, बराबर 7/25 सेकेंड। LHS का वैल्यू भी आया था 7/25 फर्स्ट, और RHS का वैल्यू भी आया है 7/25 सेकेंड। इसलिए फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या होगा, LHS बराबर RHS इम्प्लाइज जो क्वेश्चन था प्रूफ करने के लिए उसे लिख देना होगा। LHS का वैल्यू था 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बराबर RHS का वैल्यू है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यह प्रूव्ड हो गया कि दोनों का वैल्यू बराबर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी बन गया, जिसे आप लोग उतार लें। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये दोनों मैथ समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा आंसर है इसका, थोड़ा बनाने में टाइम लग गया। यदि आप लोगों को
मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। साथ ही मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल का चयन करें। धन्यवाद।